Dear students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Dear students, पिछले दिनों मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मेथड्स ऑफ चार्जिंग बता रहा था। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में मैं दो मेथड्स बताया था आपको। एक पहला बाय कंडक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। तीसरा मैंने नहीं बताया था, उसका रीजन था कि एक दिन में अगर दो तीनों मेथड्स को बताता तो आपको बहुत मुश्किल था। तो उतनी ही बताने की मैं ज़रूरत समझता हूँ जितना आप समझ जाएं। तो इसलिए आज मैं तीसरा मेथड आपको समझा रहा हूँ। तीसरा थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए आज एक ही मेथड्स को मैं बताऊंगा। वो है तीसरा मेथड क्या है वो आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बट कुछ बातें हैं जो बता रहे हैं तीसरा मेथड बताने से पहले। डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों में जब चार्ज हम पढ़ा रहे थे आपको, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में चार्ज पढ़ाने की शुरुआत की तो उस समय हमने आपको बताया था कि एक कंघी या स्केल को जब ड्राई हेयर में, सूखे बाल में जब रब करते हैं या कंघी से रब करते हैं या स्केल से या कंघी से यानी कॉम्ब से जब रब करते हैं और उस कंघी या स्केल को जब स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक रखते हैं तो वो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर जो है वो कंघी या स्केल में अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये क्यों, इसका रीजन क्या है? तो आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो कि स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सब याद करते हो, लेकिन रीजन क्या है, इसका वास्तविकता क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो ये सारी बातें आप समझ जाएंगे। वैसे इस चैप्टर ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में इलेक्ट्रिसिटी को लेके क्लास 7 से जो है वो सब धीरे धीरे इस चैप्टर में क्लियर होगी। परंतु फिलहाल मैं आप उस चीज़ को क्लियर करूंगा इस मेथड से, इस चार्जिंग मेथड से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मेथड क्या है वो देखेंगे, सिंसियरली इसको समझेंगे। थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन नो टेंशन, आप आराम से इसको समझेंगे। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताया था मैंने, उसमें आज हमको थर्ड मेथड बताना है। वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझे क्या है। सबसे पहले इसमें आप ये समझें, सबसे पहले ध्यान से इस बात को याद रखें कि बाय कंडक्शन में आपने देखा होगा कि कंडक्ट करते हैं। बाय फ्रिक्शन और रबिंग जो आया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन कराया जा रहा था दो बटे से। अब ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इसमें याद रखें कि देयर इज नो डायरेक्ट कंटेक्ट between the bodies, यानी कहने का सेंस हुआ कि इसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट बॉडीज के बीच में नहीं होते हुए भी आपको चार्ज प्रवाहित होती है और चार्ज शो होता है। वो कैसे शो देखते हैं? डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहले हम एक मेटल स्फीयर लेते हैं, मेटल स्फीयर। एक मेटल स्फीयर लिया, पहले मैं एक मेटल स्फीयर लिया। अब मेटल स्फीयर के अंदर हम दो मेटल स्फीयर के अंदर दो पॉजिटिव चार्ज लेते और दो नेगेटिव चार्ज लेते। प्लीज, एक मेटल स्फीयर लिया, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और दो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर चार्ज कितना है डियर स्टूडेंट्स? ध्यान से समझें। एक मेटल स्फीयर लिए, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, स्फीयर के अंदर चार्ज होगा, स्फीयर के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और दो नेगेटिव चार्ज लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स।
लेते हैं और इसके नजदीक एक पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड लेते हैं। उससे भी पहले डियर स्टूडेंट्स प्लीज, एक मेटल स्फीयर लिए, दो पॉजिटिव, उसमें दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, दो निगेटिव चार्ज लेते हैं और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड से, इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्ट करते हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब एक स्टैंड लगाते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड कहते हैं। ये हुआ आपको इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब इस मेटल स्फीयर के नजदीक एक पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड लाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड लाते हैं। अब होता क्या है पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक लाने से डियर स्टूडेंट्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ध्यान से समझो, जब एक मेटल स्फीयर में दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उतना ही बराबर दो निगेटिव चार्ज लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें कितने चार्ज हो रहे हैं, क्या चार्ज हो रहा है इसमें, तो कोई चार्ज नहीं है, यानी दो पॉजिटिव और दो निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर जीरो चार्ज। अब इसके नजदीक एक पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड लेते हैं, इसके नजदीक लाते हैं, तो क्या होता है नजदीक लाने से कि ये इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। और क्यों होने लगता है तो मैंने आपको बताया है डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बताया है कि आप जानते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, निगेटिव निगेटिव रिपेल एंड पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, पहले ही बताया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और घूमते घूमते घूमते, जब कई बार घूमते हैं, घूमने के कारण जो है वो पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर लगते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज को जो है वो रिपेल कर देते हैं, थोड़ा दूर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देते हैं। और जब रिपेल करते हैं इसमें भी हम ग्लास रड, इसके भी नजदीक रड को रखते हैं और ये जब अट्रैक्ट होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, जब ये आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमते रहते हैं, घूमते ज़्यादा बार जब घूमते हैं तो ज़्यादा बार जब घूमने लगते हैं तो यह पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देते हैं और निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इधर की ओर लगते हैं और पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा दूर रिपेल कर देते हैं, धक्का देते हैं। अब हम एक स्फीयर लेते हैं, रिपेल करते हैं। अब हम एक स्फीयर लेते हैं और उसमें एक अर्थ, अब हम क्या करते हैं कि स्फीयर को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, वायर से अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। अब जब यह रिपेल कर दिए पॉजिटिव चार्ज को तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ भी ग्लास रड, यहाँ भी रड लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का और इसमें इस स्फीयर में हम एक तार से, एक मेटल वायर से इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं यानी अर्थिंग से वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप सुने होंगे कि अर्थिंग जो हमारे घर में जो स्विच सॉकेट्स वगैरह लगी होती है, तो सॉकेट जो आप देखते होंगे वो 3 पिन का होता है और उसमें थर्ड पिन जो होता है आप देखते होंगे कि थर्ड पिन जो है वो न्यूट्रल होता है। वो थर्ड पिन जो है वो डायरेक्ट वायर से और डायरेक्ट वायर द्वारा अर्थ से कनेक्ट होता है। क्यों उस थर्ड पिन की जरूरत क्यों होती है, आप सोचते होंगे कि क्या वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए है, तो नहीं। सॉकेट में जो थर्ड पिन होता है, एक में तो 2 पिन में तो आप समझ रहे हैं कि एक में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन थर्ड पिन जो टॉप सॉकेट में जो होता है वो थर्ड पिन क्या होता है, तो
तो थर्ड पिन जो है वो न्यूट्रल होता है, वो थर्ड पिन डायरेक्ट कंटेक्ट रहता है अर्थ से। उसकी जरूरत क्यों रहती है, क्या जरूरत है जब हमारी नेगेटिव पॉजिटिव से काम चल जाती है? तो ऐसे तो अर्थिंग के बारे में इस चैप्टर में हमको आगे पढ़ना ही है, समझाना ही है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि वो थर्ड पिन जो होता है वो डायरेक्ट कंटेक्ट होता है अर्थ से। वो क्यों होता है? तो यदि कोई एक्सेस चार्ज चले आए, एक्सेस चार्ज चले आए तो वह एक्सेस चार्ज को डायरेक्ट अर्थ में भेज दे, अर्थ में चले जाए ताकि आपको शॉक न लग सके, इसलिए वो थर्ड पिन की जरूरत होती है। तो हम इसको अर्थिंग के द्वारा कंटेक्ट कर दिए, अर्थ के द्वारा अर्थ से कंटेक्ट कर दिया अर्थिंग के द्वारा, ये अर्थ का ये सिंबल दे दिए। अब अर्थ के द्वारा कंटेक्ट कर दिए तो क्या हुआ, मेटल वायर से अर्थ के द्वारा कंटेक्ट कर दिए, तो हुआ क्या कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी जीरो कर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और क्या बच जाता है? तो नेगेटिव चार्ज। और अभी भी यहाँ भी हम इसको पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो नहीं रहा है, पॉजिटिव चार्ज से। अब जब हम इस अर्थ को हटा देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज और रड को रहने देते हैं, अर्थ को हटा देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज आते हैं। अब जब रड को भी हटा देते हैं तो यह सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पहले कोई चार्ज नहीं था, जब हमने मेटल स्फीयर को लिया तो कोई चार्ज नहीं था, यानी दो पॉजिटिव दो नेगेटिव लिया, 2 यूनिट पॉजिटिव और 2 यूनिट नेगेटिव, तो कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब क्या है, आप देख रहे हो, तो वो है नेगेटिव चार्ज हो रहा है। यही प्रोसेस जो है इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि पहले हम एक मेटल स्फीयर लिए, मेटल स्फीयर में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज लिया, और 2 यूनिट चूंकि बराबर चार्ज लिया तो इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। अब इसके नजदीक एक ग्लास रॉड लिया, एक रॉड लिया, पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड लिया, तो पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड जब नजदीक लाने से क्या हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन्स को, यानी नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगे, और यह इलेक्ट्रॉन जो घूमते जो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, यानी यह कैसे रिपेल किया, तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो रिपेल कर दिया पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज नहीं गए, ये हम पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड रहने देते हैं। अब हम इस स्फीयर को वायर के द्वारा कनेक्ट करके अर्थ में डिग करके मेटल प्लेट द्वारा अर्थ में डिग करके मेटल प्लेट के द्वारा ये वायर मेटल प्लेट से वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इस अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स निकल के और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रल कर देते हैं, किस विधि से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज करने से सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाता है। अभी भी यह पॉजिटिव चार्ज जो है वो इससे अट्रैक्ट हो ही रहा है। अब हम इस अर्थ को हटा देते हैं, तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज, अब फिर ग्लास रॉड को भी हटाए, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो आप इस प्रोसेस से क्या देख रहे हैं, इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि पहले कोई चार्ज नहीं थी, अब चार्ज आ रही है। पहले चार्ज कोई नहीं इसलिए थी कि यह 2 यूनिट पॉजिटिव और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज था। अब यह नेगेटिव चार्ज के रूप में बदल गया, किस वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, बच गया वो नेगेटिव चार्ज। तो यही है चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। बट डियर स्टूडेंट्स, अब आपके मन में यह विचार कर रही होगी, सर आपने बताया कि, तो आपने इसमें क्या देखा कि सारे प्रोसेस में देयर इज नो फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन, जैसे आपने रबिंग, फ्रिक्शन और रबिंग का जो केस देखा था, या कंडक्शन का जो मेथड देखा था, उसमें कंटेक्शन, लेकिन उसमें फ्रिक्शन और रबिंग में कंटेक्ट हो रही थी। यानी कहने का सेंस ये है
कंटेक्ट हो रही थी, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप मेटल ये पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड या मेटल स्फीयर का कहीं कोई कनेक्शन हो रहा, कहीं कोई डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट हो रहा है, यानी देयर इज नो फिजिकल कंटेक्ट या नो डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन द बॉडीज और यही है चार्जिंग और इंडक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यही मेथड कहते हैं चार्जिंग ऑफ इंडक्शन, और ये विदाउट इंडक्शन भी आवेश प्रवाहित होती है, आवेश उत्पन्न होती है, और कैसे होती है आपने देखा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कंघी से रब करने पे या स्केल से रब करने पर ड्राई हेयर में अगर स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर रखते हैं तो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर जो है वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखेंगे आप, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम एक पॉजिटिव चार्ज मानते हैं कि इसमें चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें मानते हैं कि इसमें स्केल है, ये स्केल है जिसको हम रब करते हैं, स्केल इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि स्केल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसके नजदीक स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर, को रखते हैं, तो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर को रखते हैं, तो पहले देखिए ध्यान से, स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर को रखते हैं, स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर को रखते हैं, तो इसमें चूंकि बीट्स ऑफ पेपर में कोई चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, या आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव ही ऊपर क्या निगेटिव, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर में पहले कोई चार्ज नहीं था, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव। अब जब इस स्केल को रब कर स्केल को नजदीक लाते हैं, नजदीक लाते हैं निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये इससे अट्रैक्ट हो गया, इससे ये अट्रैक्ट हो गया, इससे ये अट्रैक्ट हो गया, इससे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखे होंगे, आपको पिछले चार्जिंग मेथड में मैंने बताया था कि रबिंग जब करते हैं तो जिसमें आप डिपेंड करता है कि किसमें से किसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना वो लूजली हेल्ड है या टाइटली हेल्ड है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कितना लग रहा है। तो आप डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली बार समझाया था पिछले मेथड में कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी लूजली हेल्ड होगा उसमें से दूसरे बडीज में इलेक्ट्रॉन्स चले जाए, यानी जो लूजली हेल्ड हो गया यानी उस बडीज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बडीज में चल जाएंगे। किस बडीज में चल जाएंगे? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और जिसका इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो टाइटली हेल्ड होगा। तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हो, आप जानते हो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट। सेम प्रोसेस से यह स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर जो है वो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और वे जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो घूमते जब नज़दीक घूमते वो अट्रैक्शन बढ़ती है और वो टेंट हो जाते हैं, मतलब इस स्केल की तरफ टेंट हो जाते हैं और तभी जाके वो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर चाहे स्केल में या कंपनी में से अट्रैक्ट हो। आई थिंक मेरे समझ से ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे किस तरह से रब करते हैं कंघी को या स्केल को। तो अगर उसको हम रखते हैं स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर के नज़दीक तो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर धीरे धीरे अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों होती है अट्रैक्ट? उसका रीज़न मैंने बताया आपको
कि एक स्केल लिए, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के नजदीक, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर उसके नज़दीक स्केल जो लिए उसमें माना कि पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। अब स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर में कोई चार्ज नहीं है, पहले कोई चार्ज नहीं है, इसलिए जब पहले कोई चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव निगेटिव जितना यूनिट पॉजिटिव उतना यूनिट निगेटिव लेते हैं। और जब इसको नज़दीक लाते हैं तो नज़दीक लाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके घूमते घूमते, मैंने आपको पिछले रबिंग प्रोसेस में फ्रिक्शन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और रबिंग में बताया था कि जब रबिंग करते हैं तो जिस बडीज़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जिस बडीज़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम यानी लूजली हेल्ड होगा, उस बडी से दूसरे बडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, चले जाएंगे। और वो क्यों जाते हैं उसके पीछे रीजन भी बताया था कि उस बडी में जाएंगे जिस बडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता हो, यानी इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज टाइटली हेल्ड हो जाता है। थैंक यू। मेरे समझ से आपको इस बात का उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू।